यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि या तो भाजपा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, वे नहीं चाहते हैं कि विधेयक पेश किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास साधारण बहुमत नहीं है। कांग्रेस बीतते समय के साथ साथ जितनी आबादी उतना हक वाले दशकों पुराने नारे को और मुखर करती आ रही है। कांग्रेस ने अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़े तबके के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग की है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने अब इसे संसदीय समिति के एक सुझाव के बहाने फिर से बहस में ला दिया है। कांग्रेस ने संसदीय समिति के उस सुझाव का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषा को लेकर राजनीति की आलोचना की है और कहा कि जिन राज्यों के नेता इसे बढ़ावा दे रहे हैं वे राज्य धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। यूपी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ाई जा रही है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा है, यूपी में तमिल पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी। इसके लिए वक्फ संशोधन बिल बनाया गया और जल्दी और जबरदस्ती से इसे जेपीसी में पास करवाया गया। विपक्ष को एक दिन पहले 1000 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई थी, जिसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। भाजपा जब से सत्ता में आई है, उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे इस देश में आपसी सद्भाव बिगड़े। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि संशोधन की आवश्यकता से कौन इनकार कर रहा है। 19 ज्यादा नसी को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी पिछले 24 सालों से अपने पद पर बने हुए हैं और उन पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 4 जिलों में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने धामी पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड का नाम भी बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। इस समय संसद बजट सत्र जारी है। इस बीच आज एक तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। हुआ यूं कि संसद में एंट्री करते समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और प्रियंका उनसे कुछ कहती भी दिखती हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बारे में पार्टी नेतृत्व और मीडिया चेयरमैन जयराम रमेश बताएंगे। वे हमारा आधिकारिक रुख बताएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। ये कब आएगा, कितना समय दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके विवादित बयानों और रामकथा कलश यात्रा के दौरान पुलिस से हुई कथित बदसलूकी के आरोपों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। गुर्जर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है और कई अन्य बीजेपी विधायकों की नाराजगी का भी जिक्र किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जन आस्था का सम्मान करने और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में एक बैठक के दौरान मंजूरी दी थी।